एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? और सोशल साइंस के हमारे इस सीरीज़ पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। अभी तक हमने आपके 40 क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा सेशन है ये आपका। तो देखते हैं आज आप लोग के लिए सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ट्रिपल एसबी, हर तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो उसकी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा सामाजिक विज्ञान का जनरल क्वेश्चंस के। और हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोह की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, अंबाला या दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है, हमारी हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है और प्रसिद्ध है ये। तो पहली गोली कहाँ चलाई गई थी? विद्रोह की बंदूक से पहली गोली कहाँ चलाई गई थी? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लेंगे। बैरकपुर में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बैरकपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? ये शायद हमने पहले किया हुआ है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। ऑप्शन है साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, असहयोग आंदोलन। तो जस्ट यही क्वेश्चन है, बस इसको पलट दिया गया है, ठीक है। पिछली बार उन्होंने इस आंदोलन का नाम बताया था और किसको गोली लगी थी वो पूछा गया था। अब उन्होंने किसको गोली लगी है वो तो बता दिया है, लेकिन किस आंदोलन में लगा था ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर तरीके से आप लोग तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए हम यहाँ पे आपके प्रिपरेशंस करा रहे हैं। आपको हर तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, बस आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नोट आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन को। साइमन कमीशन के विरुद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य या पांड्या। अच्छा क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं बहुत ही फेमस है, अजंता अरोरा की गुफाएं, है ना। अभी ये टूरिज्म प्लेस बना हुआ है, कई लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। पत्थरों की गुफाएं हैं यहाँ पे, आप कभी आपको मौका मिले तो आप भी जाइएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, राजा राम मोहन राय ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नोट करेंगे क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली क्लास के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। और क्लास की टाइमिंग आपका जो रहने वाला है और दोपहर के 2 बजे रहेगा आपका क्लास का टाइमिंग, ठीक है। डेली दोपहर 2 बजे आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो इनमें से किसको ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? ऑप्शन है बुद्ध, महावीर, अशोक या सिकंदर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञान से प्रकाशित हम किसे कहते हैं? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बुद्ध। बुद्ध को ही हम ज्ञान से प्रकाशित कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 48, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? ये जजिया जो है वो एक कर है, ठीक है, किसी का नाम नहीं है, ये कर है, जजिया कर। तो जजिया कर को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन है आपके अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो जजिया कर को औरंगजेब के शासन में पुनः लगाया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है? एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी हैं? ऑप्शंस है हिंदू की गुफाएं, बौद्ध की गुफाएं, जैन की गुफाएं या ये सभी। एलोरा की गुफाएं, ठीक है, नोट करेंगे आप लोग। हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाइए, पर्सनल आपका नोट बनते जाएगा जो आपको बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है। ये नोट्स बनाने की आदत आप लोग डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है नोट्स बनाने की आदत। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी हैं? इन सभी की है, ठीक है, हिंदुओं की गुफाएं, बौद्ध की गुफाएं, जैन की गुफाएं, इन सभी की हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 50 देखिए, इनमें से हड़प्पा के किस स्थान में डाक रहा था? इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा था? सो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा था? डाक यानी डॉक रहा था, ठीक है। तो नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो डॉग किसी का नाम है, कोई इंसान है ये। और देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल में रहा था, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51, इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौटिल्य उर्फ चाणक्य या वाल्मीकि। नोट करेंगे क्वेश्चन को, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। भारतीय मैकियावेली कहा जाता है किसको? कौटिल्य उर्फ चाणक्य को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 52 क्या है? भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, महान सिकंदर, मार्को पोलो। तो भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 52। और सभी को इसका आंसर पता है, हमने बचपन में पढ़ा भी हुआ है अपने बुक्स में, है ना, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हुआ है बचपन में। इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, सबसे पहले भारत आए थे, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 53, वेदों की ओर लौट आए आह्वान किसने किया था? ऑप्शंस है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या राजा राममोहन राय। वेदों की ओर लौट आए, ये आह्वान किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। 53 क्वेश्चन नंबर। नोट कर लिया सभी ने? आप लोग क्लास को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने ही यह आह्वान किया था कि वेदों की ओर लौट आए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस है अबुल फजल, मुल्ला दाऊद, गुलबदन बेगम, ख्वाद अमीर। ये सारे आपके सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। एग्जाम में कई दफ़ा पूछे भी गए हैं कुछ क्वेश्चंस, जिनको मैं स्टार मार्क करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए लास्ट तक, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा? अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम, अकबरनामा, अबुल फजल इसके लेखक हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 55, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया?
ठीक है। 1659 में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया? ऑप्शंस है पन्हालगढ़, प्रतापगढ़, विशालगढ़ या रायगढ़। आंसर करेंगे और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 55 क्वेश्चन नंबर, एंड दिस राइट आंसर इज आपका प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन प्रतापगढ़, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, 56। किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शंस है लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो। किसके काल में किया गया था प्रस्तावित ये अधिनियम, पिट अधिनियम? पिट अधिनियम, ठीक है। तो पिट अधिनियम को यहाँ पे सन भी दिया हुआ, सन को भी आप नोट करेंगे। 1784 ईस्वी में पिट अधिनियम को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? ऑप्शंस है न्यायाधीश, पंडित राव, सुरनविस या अमात्य। अमात्य, चलिए आंसर करेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन को आप लोग और कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर कर पाए। ठीक है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? सुरनविस के पास था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुरनविस। क्वेश्चन नंबर 58। भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शंस है पुणे के निकट देहू, पंढरपुर, आलंदी या पैठण। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव को दर्शाने के लिए अभंग की रचना, ठीक है, अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम जो है वो किस स्थान के रहने वाले थे? नोट करेंगे क्वेश्चन को। पुणे के निकट देहू के रहने वाले थे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1856 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। इसको आप स्टार मार्क करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 59। 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस है एम.जी. रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 60, नोट करेंगे क्वेश्चन को। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। किसके प्रशासन काल के दौरान ह्वेन-सांग भारत भ्रमण पर आया था? ऑप्शंस है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या अकबर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेंगे। या रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन आपके सेशन में। तो बताइए किसके शासन काल के दौरान ह्वेन-सांग भारत भ्रमण पर आया था? हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस है हम्पी, कालीबंगा, जूनागढ़, कन्हेरी है ये। नोट करेंगे क्वेश्चन को। 62 क्वेश्चन नंबर कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। महाराष्ट्र में सर्वाधिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र में सार्वजनिक, सर्वाधिक नहीं है, सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस है
जीके गोखले, जीजी आगरकर, बीजी तिलक या एमजी रानाडी? किसने की थी सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में? नोट करिए क्वेश्चन को। बीजी तिलक ने की थी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है गोद निषेध प्रथा, सहसंधि, अंग्रेजी शिक्षा, स्थायी बंदोबस्त। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। तो किसके साथ लॉर्ड का मैकाले का नाम जुड़ा है? इसको IMP लगा लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है लॉर्ड मैकाले का नाम, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंग्रेजी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? गरम दल, ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या तेज बहादुर सप्रू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के गरम दल के नेता कौन थे? दो दल थे हमारे भारत में, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो गरम दल के नेता कौन थे? देखिए इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। विपिन चंद्र पाल जी थे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नए सेशन में फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।